वो ये सभी जगह कहा गया कि शास्त्र के अनुसार चलो, शास्त्र के अनुसार चलो। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार तो चलना, लेकिन पूरा नहीं चलना। देखो, इससे पहले सूत्र में आया, इससे पहला सूत्र है कि लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरण और तद्विरोधी उदासीनता। कल यह सूत्र आया था। तो इस सूत्र में कहा गया है कि लोके वेदेषु अर्थात लौकिक कर्म, घर परिवार के लिए जो भी हम यहाँ करते हैं, बाल बच्चों के लिए नौकरी, व्यापार, बिजनेस और भी काम धंधे करते हैं, सुबह से उठने से लेकर सोने तक व्यक्ति कुछ ना कुछ करते रहता है। तो यहाँ कहा कि लोक में और वेदेषु और शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, कहते हैं तद अनुकूल आचरण। कहते हैं वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आचरण तो करना है, लेकिन तद अनुकूल आचरण करना है। तद अनुकूल का मतलब यहां तद का अर्थ है भक्ति, अर्थात भक्ति के अनुकूल आचरण करना, शास्त्र के अनुकूल नहीं। ये एक नई बात है। नई तो नहीं कहेंगे, है कई जगह पढ़ी हमने भी, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को आता है। और इस सूत्र में भी देवऋषि नारद जी सावधान कर रहे हैं। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार नहीं चलना, शास्त्र की वही बात मानना, तो तद अनुकूल आचरणम, जो भक्ति के अनुकूल है। क्योंकि शास्त्र में तो बहुत बातें हैं ऐसी। शास्त्र में तो ज्ञान कांड भी है, कर्म कांड भी है, योग भी है, तप भी है। शास्त्र में तो बहुत चीजें हैं। सकाम भक्ति भी शास्त्र में है, पुत्रेष्ठ यज्ञ भी शास्त्र में है। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। शास्त्र में तो संसार की कामना पूर्ति के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान लिखे हुए हैं। कहते हैं शास्त्र की वही बात मानना, सारी बात नहीं मानना, शास्त्र की वही बात मानना, तद अनुकूल आचरणम, अर्थात जो भक्ति के अनुकूल बात लगे। हर बात वेद शास्त्र की नहीं मानना। सब बातें अच्छी हैं, लेकिन हर बात वेद शास्त्र में भक्ति के अनुकूल नहीं होती, क्योंकि उसमें सकाम अनुष्ठान भी हैं। तो वो बात नहीं मानना वेद की, शास्त्र की। और इसी प्रकार कहा कि लोके, अर्थात इस लोक में जो तुम लौकिक काम करते हो, वही काम करना जो भक्ति के अनुकूल हो। जो भक्ति के अनुकूल नहीं, वो बात नहीं मानना, वो काम नहीं करना। जैसा कि पिता की आज्ञा का पालन करना, ये लौकिक शिक्षा भी है और वेद शास्त्र की शिक्षा भी है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो पितृदेवो भव ये वेद कहता है, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं धर्म है पुत्र का पिता की आज्ञा का पालन करना। तो शास्त्र की इस बात को क्या प्रहलाद ने माना? तो यहां नारद जी कहते हैं कि वेद शास्त्र की सारी बातें नहीं मानना, वही मानना जो भक्ति के अनुकूल हो। जो भक्ति से उल्टी पड़ती हो वो बात नहीं मानना। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सर्वप्रथम धर्म है, लेकिन पिता की आज्ञा है भक्ति छोड़ दो। तो क्या प्रहलाद ने पिता की आज्ञा का पालन किया? क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा भक्ति के प्रतिकूल पड़ रही है। तो भक्ति के प्रतिकूल जो बात हो, चाहे वो अच्छी हो, शास्त्र की बात हो, वेद की बात हो, लौकिक बात हो, कैसे भी, हमको वो बात नहीं मानना। और यही बात मीरा ने पूछी थी पत्र के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी को, कि मुझको यहाँ भक्ति से रोका जा रहा है, कीर्तन से रोका जा रहा है, संतों के मिलन से रोका जा रहा है, अब मैं क्या करूं? तो तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, एक पद। तो पद में लिखा मीरा के लिए कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो हमसे कितना भी प्रेम करते हों, यदि हमारी भक्ति में विघ्नकारी हैं तो तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही,
चाहे वो हमको कितना भी प्रेम करने वाले क्यों ना हो, यदि हमारी भक्ति में विघ्न कर रहे हैं, उनके नाम से यदि भक्ति में विघ्न होता तो तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सुनई। और उदाहरण दिया, पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु और भरत महतारी, और गुरु बलि तजो कंत ब्रज बन तन, भय सब मंगलकारी। कहते हैं पिता ने प्रहलाद की बात नहीं मानी, शास्त्र आज्ञा नहीं मानी। शास्त्र आज्ञा करता है कि पितृदेवो भव, लेकिन शास्त्र की बात प्रहलाद ने नहीं मानी। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, जबकि शास्त्र कहता है भाई का सदा साथ देना चाहिए, लेकिन भाई को त्याग दिया। भरत महतारी, अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और माँ की क्या आज्ञा है? कई क्या आज्ञा है भरत को कि बेटा तुम्हारे राज्य के लिए मैंने कांटा निकाल दिया है राज्य से बाहर 14 साल के लिए राम को, अब तुम प्रेम से राज्य करो। ये आज्ञा है माँ की। तो भरत ने आज्ञा का पालन किया कि छोड़ करके चल दिए राम जी के पास चित्रकूट, माँ की बात नहीं मानी। भरत महतारी और गुरु बलि तजो, यदि गुरु भक्ति में अड़चन कर रहा हो तो गुरु छोड़ दो। ये तुलसीदास जी मीरा को कह रहे हैं। बलि भगवान को दान देना चाहता है और गुरु जी शुक्राचार्य जी रोक रहे हैं, तो बात मानी गुरु जी की? नहीं मानी। तो गुरु बलि तजो और कंत ब्रज बन तन। जब ठाकुर जी ने बंसी बजाई, बुलाया सब गोपियों को, तो आ गई सब छोड़ करके। क्या पतियों ने कहा था जाओ, या पतियों से पूछा? घर से बाहर निकलो तो बड़ों को, महिला को पूछना चाहिए ना। शास्त्र कहता है कि स्त्रियां अकेली ना निकलें, क्योंकि बहुत कीमती हैं, बहुत ऊंची इनकी पदवी है। आप अकेले कहीं भी निकल जाओ, लेकिन प्रधानमंत्री अकेले कहीं भी निकल जाएं, अरे बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके साथ सिक्योरिटी चलेगी। इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा कि महिला भी अकेली ना जाए, उसके साथ सिक्योरिटी हो, या उसका पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, कोई ना कोई बॉडीगार्ड, उसका सेवक साथ हो। तो ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन क्या गोपियां किसी को लेके निकली, या घर वालों से पूछ करके, ससुर से, सास से, पति से, पुत्र से, किसी को पूछे ही नहीं, सबको छोड़ करके भागी। शास्त्र की मर्यादा को तोड़ दिया गोपियों ने। तो ये अपराध नहीं है। यहां स्वयं देवऋषि नारद जी कहते हैं कि लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम, अर्थात लौकिक व्यवहार में, आचरण में और शास्त्र की बात में हमको वही बात माननी जो भक्ति के अनुकूल हो। जो भक्ति के प्रतिकूल हो वो बात हमको माननी ही नहीं है।